श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3। आज का टॉपिक है बिना निमंत्रण के भगवान पधारे हैं। सेशन नंबर 3 है ये, तीसरे स्कंद का। वो चर्चा चल रही थी कि विदुर जी और विदुरानी अर्थात वो जो है चाहते हैं कि भगवान उनके यहाँ आए। 12 वर्ष तक तपस्या करी है, कुटिया में रहे हैं और भगवान का तन्मय हृदय से स्मरण किया है। तो आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने धृतराष्ट्र के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इससे जो बाकी राजा एकत्रित थे उनको ऐसी उम्मीद लगी, ऐसी आशा लगी कि हमारा जीवन सफल होगा। अब यहाँ तो निमंत्रण अस्वीकार हो गया है, परंतु अब हम जो है भगवान को निमंत्रण देंगे और भगवान हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। राजा लोगों ने हाथ जोड़े, निमंत्रण दिया, पधारिए भगवान, सब कुछ तैयार है, आज हमें भी सेवा का लाभ दीजिए। भगवान ने राजाओं को भी मना कर दिया, सॉरी नहीं चलेगा। राजाओं को ना कह देने पर सभा में ऋषियों को ऐसा लगा कि हम तो 4 वेद पढ़े हुए हैं, भगवान हमारे घर पधारेंगे। तो ऋषियों ने भगवान को भी निमंत्रण दिया। सब ऋषियों ने भगवान का वंदन किया। अधिक पढ़े हैं, ठीक है, इससे क्या, भगवान के प्रति इनके हृदय में प्रेम का भाव कहाँ है। ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसका फल है अल्टीमेट कृष्ण प्रेम। तो जो सच्चा ज्ञानी है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा पे है, वो जो है भगवान के साथ प्रेम करता है। आमतौर पे ज्ञानी जो है ज्ञान के साथ प्रेम करते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें बड़ा ज्ञान। पर ज्ञान के साथ ज्ञान को प्रेम करना भगवान को पसंद नहीं। साधन है ज्ञान, साधन ने लगाया और साध्य पे आ गए, अर्थात भगवान से प्रेम पे आ गए। तो पालो बेटे भगवान ने पानी है, ऋषियों को मना कर दिया। देख लो खानी है, पालो बेटे। भगवान ने ऋषियों को मना कर दिया, सॉरी मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। अब उन्होंने सोचा कि मैं किसी ऋषि के घर तो जाना नहीं चाहता। अब भगवान जो है वो दरबार से बाहर आ गए, धृतराष्ट्र के दरबार से बाहर आ गए। अब उन्हें मिलते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पूछते हैं, आप सबको ना कह रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे। भगवान कहते हैं, गुरु जी मेरी चिंता ना करिए। द्रोणाचार्य की इच्छा है कि कहीं नहीं जा रहे हैं तो मेरे घर चलें। पर भगवान कहते हैं, गंगा के तट पर मेरा एक घर है, गंगा के तट पर मेरा एक घर है। भगवान सबके घर नहीं जाते, जिस घर के भगवान स्वामी हैं उस घर में जाते हैं। अब जो विदुर दंपति है उनकी भावना क्या है। उनकी भावना है कि ये कुटिया द्वारका नाथ की है, हमारा घर नहीं है ये। अगर आप अपने घर में भगवान को विराजमान कर लेते हो तो वो घर भगवान का हो जाता है, आपका नहीं रहता। आप उस घर में गेस्ट हो। पर जब आप अपने घर को स्वामी समझते हो फिर कामनाएं जागृत होती हैं। तो विदुर दंपति कहते हैं कि यहाँ जो कुछ है वो द्वारका नाथ का है। भगवान ने कृपा करके हमें सब कुछ दिया है, कुटिया में कुछ है नहीं, खाली कुटिया है। कहते हैं भगवान ने कृपा करके हमें सब कुछ दिया है। अब द्रोणाचार्य को भी आश्चर्य हुआ, हम भी 4 वेद पढ़े हैं,
हमारे सामने भी ये देखना नहीं चाहते। विदुर जी तो निमंत्रण देने भी नहीं आए, उन्होंने तो बुलाया नहीं, और फिर भी वहां जाना चाहते हैं। परंतु विदुर जी की ऐसी भक्ति है, 12 वर्षों तक भक्ति की है। दारुक सारथी को भगवान ने आज्ञा दी, रथ चल पड़ा। विदुर जी के आंगन में रथ जा पहुंचा। पति पत्नी दोनों द्वार बंद करके एकांत में कीर्तन करते करते मस्त हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं, किसी चीज का होश नहीं है। आप मंदिर में जाके भजन कीर्तन करते हो, अच्छा है, पर इससे आपकी भक्ति का प्रकटीकरण हो जाता है, प्रचार हो जाता है। जब भक्ति का प्रचार होगा तो भक्ति की प्रगति रुक जाएगी। भक्ति को गुप्त रखिए। भक्ति भगवान में तन्मय हो जाने के लिए है, भक्ति प्रचार के लिए नहीं। भक्ति में विघ्न आएगा। घर का द्वार बंद करके एकांत में भक्ति करिए। इस प्रकार आपका घर भगवान का धाम बन जाएगा। विदुर जी के घर के द्वार बंद हैं, एकांत में दोनों कीर्तन कर रहे हैं। आज कीर्तन करते करते विदुरानी सुलभा वो भगवान से बातें कर रही है। आज कीर्तन में गला रूंध रहा है, हृदय द्रवित हो गया है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। भगवान से कहती है, लाला, कथा में एक बार सुना था कि गोकुल की गोपियां कहती हैं कि कन्हैया कपटी है। मैं ऐसा कहती नहीं हूं। मैं तो गोपियों के चरणों में वंदन करती हूँ। गोपियां तो प्रेम की मूर्ति हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोपियां जो कह रही हैं वे झूठ है। आप ऐसे ही हैं। मुझे बहुत आशा थी कि आज हस्तिनापुर में आप आए हैं तो मेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। मैं आशा रखकर भक्ति कर रही थी, पर आज मेरी आशा निराशा में परिणित हो गई है। मुझे आशा नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पीछे पीछे घूमता है उसे आप रुलाते हैं। आपकी आदत अच्छी नहीं है। आप इस तरह वैष्णवों को रुलाएंगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा। मतलब उलाहना दे रही है कि आप इस तरह वैष्णवों को रुलाएंगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा। अरे वैष्णवों के कारण ही तो आपकी शोभा है। जगत को प्रेम का आदर्श दिखाने के लिए ही तो आप आए हैं। सबको प्रेम बरसाने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए तो आपका प्राकट्य हुआ है। आपके प्रति अति प्रेम रखने वाले के लिए ही रोने का अवसर आता है। वही उसका गला रूंधता है, वही रोता है, उसी के अश्रु बहते हैं। क्या यही आपको पसंद है? मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ। मुझे किसी सुख को भोगने की इच्छा नहीं है। ये मेरी वृद्धावस्था है। शरीर अब अधिक दिन नहीं रहेगा। इस जीवन की ये अंतिम मनोकामना थी कि एक बार आप मेरे घर पधारें, मेरे घर का भोजन ग्रहण करें, मैं आपके दर्शन करूं। पर आप मेरे घर नहीं आएंगे। आप तो श्रीमानों के घर में जाते हैं। राजा के घर में गए, धृतराष्ट्र के घर में। विदुर पत्नी प्रेम से उलाहना देती। भगवान होठों ही होठों में हंसते हैं। भगवान ने विचार किया कि ये मुझे उलाहना दे रही है और मैं इसके आंगन में खड़ा हूं। ये मुझे उलाहना दे रही है कि मैं इसके घर नहीं आया और मैं इसके आंगन में खड़ा हूं। ऐसा कहते हैं कि वैष्णव जब प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान दौड़ कर आते हैं, खड़े रहकर कीर्तन सुनते हैं। विदुर पत्नी श्री कृष्ण कीर्तन करते करते भगवान को मना रही है। शरीर का ध्यान तक नहीं है, हृदय प्रेम से द्रवित है। भगवान कीर्तन सुन रहे हैं, सोचते हैं कि इन लोगों का कीर्तन कब खत्म होगा, इन लोगों का कीर्तन कब पूर्ण होगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं।
आज भगवान को भूख लगाई। किसी भी वैष्णव का हृदय जब पूर्ण प्रेम से भर जाता है तब भगवान को भूख लगती है। पूर्ण प्रेम से जब हृदय भर जाता है तब भगवान को भूख लगती है। उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा आनंदमय है, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वे खाते नहीं, वे पीते नहीं, वे सभी को खिलाते हैं, सभी का पोषण करते हैं, वे विश्वम्भर हैं। वेदों में वर्णन आता है संसार रूपी वृक्ष का, उपनिषद में वर्णन आता है श्वेताश्वर में, मुंडक में, कि संसार में वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, मतलब आपके हृदय रूपी घोंसले में दो पक्षी बैठे हैं। एक जीव, जीवात्मा, दूसरे परमात्मा। विषय फल खाता है जीव, फिर भी दुर्बल है। भगवान है साक्षी, अनुमंता, उपद्रष्टा। वे आनंदमय हैं, वे किसी विषय के फल को नहीं खाते, सिर्फ वॉच करते हैं, साक्षी हैं, वे पुष्ट हैं। अन्य स्वादोत्य नाशिन्यो अभिचाकशीति। वेद भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान को भूख लगती ही नहीं। भगवान जब भूख नहीं लगती है तो इसका मतलब है कि वेदों का, उपनिषदों का ये सिद्धांत सत्य है, परंतु एक कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है कि जब किसी वैष्णव का हृदय प्रेम से आकंठ भर जाता है, तीव्र उत्कंठा होती है, प्रेम बरसता है उसके हृदय में, तब भगवान को भूख लगती है। जो सबसे बड़ा है, जो सबका पिता है, भगवान सबसे बड़े हैं, सबके पिता हैं। जब प्रेम होता है भक्त के साथ तो बच्चे बन जाते हैं, बालक बन जाते हैं। प्रेम भगवान को बालक बना देता है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि आज भगवान को भूख लगी। श्री कृष्ण ने द्वार, काका मैं आया हूं। विदुर जी के कानों में शब्द पड़े, मुझे काका कहने वाले भगवान मुझे बुला रहे हैं। ना ना, 12 वर्षों तक मैं इस कुटिया में रहा तो किसी ने मुझे बुलाया नहीं। मेरे जैसे दरिद्र के घर में कौन आएगा। भगवान ने फिर कहा, काका मैं आया हूं। अब विदुर जी को विश्वास हुआ, भगवान पधारे हैं। उनको आशा नहीं थी कि भगवान पधारेंगे। अतिशय आनंद हुआ। पति पत्नी दोनों दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे। द्वार खोला, क्या देखा कि द्वारका नाथ के दर्शन हो। मेरे घर भगवान पधारे हैं। दंपति को आनंद हुआ, पलकें स्थिर हो गई, अपलक भगवान पे दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं, पति पत्नी दर्शन में तन्मय हो गए हैं। इतने तन्मय हो गए हैं कि भगवान को बुला के आसन देना भी भूल गए। भगवान ने सोचा कि बाहर भी इन्होंने मुझे खड़ा रखा, अब घर में भी खड़ा रखते हैं। जहां अतिशय प्रेम रहता है वहां मान पाने की इच्छा नहीं रहती। भगवान ने सोचा ये तो मेरा घर है, मुझे कौन मान देगा। भगवान ने स्वयं ही आसन खींचा और बैठ गए। आसन की इंतजार नहीं करी। अभी आपको पंडरनाथ की कथा सुनाऊंगा। आसन पर द्वारकानाथ विराजमान है। विदुर जी का हाथ पकड़ उन्होंने पास में बैठाया। श्री कृष्ण कहते हैं, काका क्या देख रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी। ऐसा कहते हैं कि भक्ति तभी सफल है जब भगवान को भूख लगती है और भक्त से मांग कर खाते हैं। भगवान मांग रहे हैं। विदुर जी ने दोनों हाथ जोड़े हैं। अच्छे से अच्छा जो कुछ हो वही ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए।
खराब से खराब जो हो वो मेरे लिए, और अच्छे से अच्छा जो हो वो ठाकुर जी के लिए, ये विचार करना ही भक्ति है। अगर अच्छा मेरे लिए हो, जैसे हम लोग कहते हैं भोग लगाते हैं तो बेटा ये चाहता है, पुत्री ये चाहती है, पिता ये चाहता है, उनके लिए बनाते हैं, नहीं, कहते अच्छा मेरे लिए हो, ऐसा सोचना आसक्ति है। और ये भाजी, ये जो सब्जी भाजी बनी हुई है, ये मैं भगवान को कैसे दूं? भगवान तो लक्ष्मी के पति है, दंपत्ति भाजी देने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। विदुर जी ने धैर्य भाव से हाथ जोड़कर कहा, आप तो धृतराष्ट्र के घर 56 भोग ग्रहण करके आए होंगे। 56 भोग। भगवान हंसे, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं, काका मैंने वहां पानी भी नहीं पिया, मुझे भूख लगी है, परंतु पति पत्नी दोनों लज्जा से भाजी देने में हिम्मत नहीं कर पाए। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। भगवान ने देखा कि चूल्हे के ऊपर एक पतीला रखा हुआ है। भगवान कहते हैं, मैं ही तो घर का स्वामी हूं, मैं ही तो यहाँ विराजमान हूं, तो स्वामी को कौन देगा? इन लोगों को देने में संकोच हो रहा है, तो भगवान ने पतीली उतार दी और बहुत दिनों के भूखे की तरह भगवान खाने लगे। भगवान आनंदमय हैं, उन्हें किसी वस्तु की भूख नहीं है। भगवान को एक ही भूख है, प्रेम की। प्रेम रस अति मधुर रस है। भगवान को एक ही भूख है, प्रेम की भूख है। जो उनसे प्रेम करता है भगवान तृप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े राजा और ऋषियों ने निमंत्रण दिया, पर भगवान किसी के घर नहीं गए। वे परमात्मा बिना निमंत्रण पाए विदुर जी के घर पहुंच गए, जहां अतिशय प्रेम है, जहां अतिशय पवित्रता है, वहां परमात्मा बिना निमंत्रण के जाते हैं। और जहाँ अतिशय प्रेम है वहाँ भगवान मांग कर खाते हैं। जहाँ कम प्रेम है वहाँ मानव भी नहीं मांगता, और कम प्रेम हो तो कोई देता है तब लेने की इच्छा तक नहीं होती। भगवान के साथ प्रेम करिए, पाप छोड़कर भक्ति करिए, ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत करिए कि भगवान की आपके घर के खाने की इच्छा हो जाए। प्रेम भगवान को प्रकट करता है। ईश्वर का अर्थ है सर्वव्यापक। भगवान माया के आवरण से ढके हुए हैं। जीव जब ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है तो माया का आवरण छोड़कर भगवान प्रकट होते हैं। आज भगवान को भूख लगी है, भगवान मांग कर खा रहे हैं। अब गोपियों की चर्चा आती है। गोपियों का प्रेम ऐसा था कि भगवान गोपियों के घर माखन खाने जाते हैं। यशोदा मैया भगवान को, लाला को समझाती है, कहती है तुम माखन की चोरी करते हो, ये अच्छा नहीं। घर में बहुत सा माखन है, मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारे सखाओं को भी दूंगी, तो गोपियों के यहाँ माखन खाने क्यों जाते हो बेटा? आज से प्रचार हो जाएगा कि बालक चोरी करता है, तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें बेटी कौन देगा? तुम तो चोर हो गए। यशोदा मैया बाल कृष्ण को गोद में लेके समझा रही हैं, लाला तू लोगों के घर क्यों माखन खाने जाता है? घर का माखन क्यों नहीं खाता है? तब कन्हैया स्मार्ट है, माँ से कहते हैं, मुझे घर का माखन भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। गोपियों के माखन में मिठास है। अरे, गोपियों के माखन में मिठास है, गोपियों के प्रेम में मिठास है। मिठास किसी चीज में नहीं, मिठास तो प्रेम में है। प्रेम रस अति मधुर है। वैरी की दी हुई मिठाई कड़वी लगती है, प्रेम में सब कुछ मधुर लगता है। गोपियों का प्रेम कृष्ण को आकर्षित करता है। लाला को घर का माखन नहीं भाता, गोपियों का माखन भाता है। जहां अतिशय प्रेम है
वहां भगवान को भूख लगती है। सचमुच अगर भगवान को भूख लगी हो तो उनकी भूख को कौन शांत कर सकता है? भगवान की भूख शांत करने की शक्ति किसी देव में नहीं है। विदुर जी के घर द्वारकानाथ मांग कर खाते हैं। भगवान ने आज भाजी की प्रशंसा की है। विदुर पत्नी की मनोकामना थी कि द्वारकानाथ भोजन करें और मैं उनके दर्शन करूं। भगवान से उन्हें कुछ मांगना नहीं है। आज विदुर पत्नी की मनोकामना पूर्ण हुई। जिसकी इच्छा शुद्ध होती है उसकी क्रिया भी शुद्ध होती है। इच्छा शुद्धि के बिना क्रिया शुद्धि नहीं होती। इच्छा विकारी होती है तो क्रिया भी शुद्ध नहीं होती, विकारी होती है। विदुर जी की पत्नी की इच्छा शुद्ध थी और भगवान शुद्ध इच्छा को परिपूर्ण करते हैं। किसी किसी जगह पर ऐसा प्रसंग आता है कि दोनों पति पत्नी भगवान का दर्शन करने में इतना तन्मय हो गए। ये हमने कथा सुनी है। इतना तन्मय हो गए कि विदुर जी की पत्नी केले खिला रही थी भगवान को। केला छीलती थी, केले की गिरी गिरा देती थी, छिलका भगवान को दे देती थी, भगवान छिलका खा जाते थे। ऐसा प्रेम था भगवान का उनके साथ और विदुर दंपति का भगवान के साथ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम भगवान को छिलका दे रहे हैं कि केला दे रहे हैं, और भगवान को समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो है केला खा रहे हैं कि छिलका खा रहे हैं। हम आपको पंडरीनाथ की बात बता रहे थे। आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो पंढरपुर एक जगह है, वहां पर भगवान पंडरीनाथ है। श्री कृष्ण जो है द्वारका से जाते हैं दिंडी वन में, उसके पास दिंडी वन है जहाँ रुक्मिणी जी नाराज होकर चली गई हैं कि हमको आप रास में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। तो भगवान उसको मनाने जाते हैं। तो भगवान को विचार आता है कि यहाँ मेरा एक भक्त है पुंडरीक, मैं पुंडरीक को अपने दर्शन दे दूं, उनसे मुलाकात कर। तो भगवान जो है पुंडरीक के घर से कुटिया में पहुंचते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे उसकी कुटिया है। वहां पहुंच के भगवान जो है द्वार पे खड़े हैं कि पुंडरीक मुझे अंदर बुलाएगा, मुझे आसन देगा, मुझे बिठाएगा, प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा, कुछ कार्यक्रम करेगा। पर पुंडरीक जो है वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। वो आलती पालती मार के धरती पे बैठा हुआ है। एक जंघा के ऊपर पिता का सर है, एक जंघा के ऊपर माता का सर है, और दोनों के सरों को वो दबा रहा है। भगवान देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तो कुछ देर के बाद जो है पुंडरीक की निगाह जो है वो, दृष्टि जो है वो भगवान की तरफ गई। अच्छा, भगवान आए हैं। उसने एक ईंट उठाई एक और भगवान की तरफ सरका दी, इस पे खड़े हो जाइए। भगवान खड़े हो गए। कैसा भक्त है, मुझे खड़ा कर दिया यहाँ पे ईंट के ऊपर। पर भगवान खड़े रहे। जब उसने माता पिता की सेवा कंप्लीट कर ली तब वो भगवान की तरफ मुड़ा, प्रणाम किया, वत किया, फिर भगवान से कहता है क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको इंतजार कराया, पर माता पिता की सेवा मेरे लिए इस वक्त बड़ी जरूरी थी, चल रही थी, उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारे भाव से प्रसन्न हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। तुम मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो पुंडरीक कहता है मेरे से आपको एक ही चीज चाहिए, ओनली वन थिंग। बोले क्या? तो भगवान जो है वहां पर जब ईंट पे खड़े थे तो उन्होंने अपने हाथ ऐसे किए हुए थे, इफ यू सी माय हैंड्स, दोनों साइड में ऐसे हाथ किए हुए हैं। तो कहने लगे जिस रूप में आप ऐसे हाथ किए हुए खड़े हो और जिस भाव से खड़े हो, इसी रूप में आप संसार में भक्तों को दर्शन दीजिए। और आप पंढरीनाथ में जाएंगे तो भगवान जो है वो दोनों हाथ अपने जो है वो कूल्हे पे रखे हुए हैं, और भगवान जो है भक्तों को इसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। विठल, विठल।
अब आती है बात कि ईंट फेंकी गई, ईंट दी गई उनको। तो ईंट को मराठी में कहते हैं विट। विट। तो उस विट के ऊपर खड़ा होने के कारण भगवान को विठल नाथ पुकारा गया। विठल, विठोबा, विठल जी, विठल नाथ, इन नामों से पुकारा गया। उस मंदिर के अंदर जब आप दर्शन करने जाते हो, उसमें एक क्वालिटी है उस मंदिर की, और जो संसार भर के किसी मंदिर में नहीं है। भगवान के किसी भी रूप में, किसी भी डीटी में ऐसी क्वालिटी नहीं है। केवल उसी मंदिर में एक क्वालिटी है कि जब आप अंदर जाते हो तो आपको गर्भगृह में भगवान के आगे से दर्शन करके निकलना होता है, और आप अपना माथा भगवान के चरणों में टिकाते हो। भगवान के चरण जो हैं, उनके अगर हम नाखून देखें जो बनाए गए हैं, पत्थर से बनी डीटी है वो पत्थर घिस चुका है माथे से टकरा टकरा। किसी भी मंदिर के अंदर आप भगवान के चरणों पे माथा नहीं टिका सकते। एक वही स्थान है जहां पर आप भगवान के चरणों में माथा टिका सकते। सवेरे काकड़ा आरती होती है, बहुत सुंदर। भक्त जो है घुंघरू पहन के सवेरे नृत्य करते हैं मंगल आरती, काकड़ा आरती के अंदर। और भगवान की पालकियां निकलती हैं अलग अलग जगह से। एक नाथ जी की पालकी आती है, और मतलब अलग अलग जगह से भगवान की पालकियां आती हैं। उन पालकियों को आप जो है काउंट नहीं कर सकते। तो आती हैं ये जब भगवान की, जैसे कहते हैं योग निद्रा में भगवान जाते हैं तब। तो पालकियों में संत तुकाराम की पालकी आती है, एक नाथ जी की पालकी आती है, निवृत्ति नाथ की पालकी आती है, सोपान देव की पालकी आती है, मुक्ताबाई की पालकी आती है, नामदेव की पालकी आती है, और संत ज्ञानेश्वर की पालकी आती है। ये पालकियां आती हैं। बहुत लंबा चौड़ा उत्सव होता है। लोग दर्शन करने के लिए खेतों में बैठे रहते हैं, धूप में खेतों में बैठे रहते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। तो एक प्रसंग और है कि एक गरीब ब्राह्मण की इच्छा हुई कि मुझे सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी। ब्राह्मण बहुत गरीब है, एक पैसा भी पास में नहीं है, किस तरह पूजा करे। उसके मन में सत्यनारायण की पूजा करने की भावना थी। हलवा खाने की इच्छा नहीं थी। हलवा खाने की इच्छा भगवान पूरी भी नहीं करेंगे। उसकी तो सत्यनारायण की पूजा करने की इच्छा थी। उसका संकल्प था कि जो कुछ मेरे पास है मैं सत्यनारायण को अर्पण करूंगा। भगवान ने उसे बहुत धन दिया। शुभ इच्छा हो तो भगवान साथ देते हैं। हमको भी ऐसी ही इच्छा करनी चाहिए कि भगवान हमारे घर पधारें, भोजन करें और मैं उनके दर्शन करूं। ठाकुर जी किस तरह भोजन कर रहे हैं मैं देखना चाहता हूं। आप ऐसी भावना रखिए, ऐसा भाव रखकर भक्ति करिए। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, पर्दा खींचते हैं। पर्दे के सामने बैठ के हम जो है मंत्र जाप करते हैं, गायत्री करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। ये हमारा नियम है। पर विदुर जी को कृतार्थ किया है भगवान ने। भोजन ग्रहण करते हुए विदुर जी को दर्शन दिए। विदुर जी ने सोचा कि कौरवों के घर में तो भगवान ने पानी तक नहीं पिया। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अब कौरवों का विनाश करेंगे। एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझा लूं, वह मान जाए तो अच्छा है। एक चैतन्य महाप्रभु ने हमें मैसेज दिया है कि असत का संग नहीं करना चाहिए। यहां पे चर्चा आ रही है कि किसी भी जीव का संग अगर भक्ति में विघ्न डाले तो उसे छोड़ देना चाहिए। परंतु फिर भी उस जीव के लिए मन में कुभाव नहीं रखिएगा। पापी का तिरस्कार न करिए,
पाप का तिरस्कार करिए। पाप बुरा है, जीव बुरा नहीं है, क्योंकि जीव तो ईश्वर का अंश है, वो कैसे बुरा हो सकता है। किसी के प्रति जो दुर्भाव रखता है उसका मन अशांत रहता है। धृतराष्ट्र लायक नहीं है, वह चोर है, दुष्ट है। इससे विदुर जी का मन उसको त्याग करने का किया, परंतु त्याग करने के बावजूद भी उनका धृतराष्ट्र से प्रेम है। मनुष्य त्याग करता है, मन में दुर्भाव रखता है, पर ऐसा कहा जाता है कि दुर्भाव रख के जो त्याग करता है वह आपके मन को बिगाड़ता है। त्याग करिए, छोड़ दीजिए उसको, पर उसके प्रति दुर्भाव न रखिएगा। विदुर जी को धृतराष्ट्र से स्नेह है, बड़े भाई हैं। वे सोचते हैं कि धृतराष्ट्र का कल्याण हो। धृतराष्ट्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसका संग अच्छा नहीं, फिर भी मैं एक बार उसे समझाऊं, वह मान जाए तो अच्छा है। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए पधारे हैं। तीसरे स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक है। यदोपहुतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अथा तन्मंत्र दृशाम वरीयान यह मंत्रणो विदुरकम वंदती। विदुर जी ने उपदेश किया है। महाभारत के उद्योग पर्व में उसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं है। बहुत 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 बड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विदुर जी। ये दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा पाप है, ये वंश का विनाश करने आया है। जब पाप बढ़ जाता है तब एक नालायक दुराचारी पुत्र होता है। जब पुण्य बढ़ जाता है तो सुपुत्र का जन्म होता है। फिर सोचिए कि सूर्य वंश के अनेक राजाओं के पुण्य एकत्र होने पर पुण्यों के फलस्वरूप श्री राम जी प्रकट हुए। किसी के वंश में दुराचारी लड़का पैदा हो तब समझना कि पाप एकत्र हो गए। विदुर जी कहते हैं दुर्योधन तुम्हारा पाप है और तुम उसके साथ प्रेम करते हो। लड़का जब अति पापी होता है तो पिता को उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, उसको कुछ नहीं देना चाहिए। अति पापी को अगर आप धन देते हो तो पाप की प्रेरणा देने के समान है। आप उसकी पाप को एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो। दुर्योधन दुराचारी है, दुष्ट है। धृतराष्ट्र ये जानता है, पर पुत्र के पाप को वह आवरण में ढक देता है अपने स्नेह के। पुत्र के प्रति वह प्रेम रखता है, और विदुर जी उसे समझाते हैं, प्रताड़ित करते हैं। कहते हैं जिसे क्षय रोग होता है उसे क्षय रोग मारता है, पर दुराचार बहुत बड़ा क्षय रोग है। दुराचार घर में आता है तो घर का विनाश होता है। इस दुर्योधन से प्रेम रखने पर तुम्हारे घर का विनाश होगा। ये लड़का लायक नहीं है, उसने बहुत पाप किए हैं, उसे पाप करने में मजा आता है। दुर्योधन वही है जो पाप करने में सुख समझता है। पाप करके कुछ सुखी नहीं होता। दुर्योधन ये जानता है फिर भी पाप करता है। धृतराष्ट्र उसको पाप में सम्मति देता है। पूछा गया दुर्योधन से कि तुम्हारा जो है धर्म में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती और अधर्म में निवृत्ति क्यों नहीं होती। निवृत्ति मतलब छुटकारा, और प्रवृत्ति मतलब उस कार्य को करना। धर्म के कार्य को तुम क्यों नहीं करते हो और अधर्म के कार्य को क्यों नहीं छोड़ पाते। महाभारत में उसका उल्लेख आता। तो दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म को भी जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, मैं दोनों को जानता हूं, दोनों को समझता हूं, मुझे दोनों का ज्ञान है। परंतु
धर्म का कार्य करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है और अधर्म के कार्य में मेरी निवृत्ति नहीं होती है, धर्म का कार्य मैं कर नहीं पाता हूँ, अधर्म का कार्य मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कोई देव बैठा है जो मुझसे कार्य कराता है। यही बात जो है, जब अर्जुन जो भगवान से पूछता है युद्ध भूमि में कि आप बताइए कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है, तो भगवान उत्तर देते हैं, पाप कर्म करता है उसका कारण है कामनाएं। दुर्योधन की कामनाएं थी कि राज्य मैं ही भोगूं और कोई नहीं भोगे, इसलिए उसने एक सुई के बराबर भी गांव देने के लिए इनकार, धरती देने के लिए इनकार कर दिया। विदुर जी प्रताड़ना करते हैं, डांट पिलाते हैं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, दुर्योधन का मोह छोड़ दो, अपने वंश का रक्षण करो। धृतराष्ट्र ने कहा, पांडव युद्ध नहीं करेंगे, धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं, वे ऐसा मानेंगे भले ही सारा जीवन वन में जाके कंदमूल खा लें पर राज्य के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र को कितना विश्वास है धर्मराज पे, युद्ध से सारा देश दुखी होगा। धृतराष्ट्र को ऐसा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति है, वे युद्ध नहीं करेंगे, राज्य देने की जरूरत नहीं है, मेरे वंश का विनाश नहीं होगा, युद्ध ही नहीं होगा तो विनाश कैसे होगा। विदुर ने कहा, पांडव युद्ध नहीं करेंगे, मान लिया, और श्री कृष्ण युद्ध करेंगे तो क्या करोगे। श्री कृष्ण जो है धर्म के पक्षपाती हैं। कहा है भगवान ने, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। गीता में भगवान कह रहे हैं, मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ। पर जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कृष्ण पांडवों का पक्षपात करते हैं। पांडवों के प्रति पक्षपात धर्म के प्रति पक्षपात है, क्योंकि जहां धर्म है वहां भगवान है। उस घर में कुछ नहीं, जहां धर्म नहीं वहां ज्ञान टिकता नहीं। तो पांडव जो है वो धर्म का पालन करते हैं, इसलिए भगवान उनके साथ हैं। अब कई लोग जो है क्या करते हैं, वेदांत के ग्रंथ पढ़ते हैं, वेदांत की पुस्तकें पढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, पर धर्म का पालन नहीं करते। जहां धर्म नहीं है वहां ज्ञान बह जाता है, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। धर्म से ही ज्ञान का रक्षण होता है। धारनाथ धर्म, जो पतन से बचा लेता है वही धर्म है। कई लोग ऐसा कहते हैं, हम तो ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं, अब हमें धर्म पालन की क्या आवश्यकता है, ज्ञान हो गया हमें, वी आर वेरी नॉलेजफुल, विद्वान है, पढ़ लिख के, अब हमें क्या जरूरत है। भागवत में वर्णन आता है कि जिसे देह का भान नहीं है, जिसने अपनी देह को मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, शरण, श्रद्धा, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है, मतलब पूर्ण शरीर भगवान को अर्पित कर दिया है, उसे धर्म की जरूरत नहीं है। जिसे याद है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धर्म छोड़ेगा तो उसका पतन होगा। पर जो देह को भूल गया है, भगवान के ध्यान में, जो देह से अतीत दशा में है, जो देह से अलग रहता है, जहाँ पुरुष का भान नहीं है, स्त्री का भान नहीं है, तू नहीं, मैं नहीं, अपनापन नहीं, जहाँ केवल ध्येय में तेजोमय भगवान है बस, जब वो असंप्रज्ञात समाधि के लेवल पे आ जाता है,
उसे अपना ध्यान नहीं रहता, प्रोसेस का ध्यान नहीं रहता, केवल भगवान का ध्यान रहता है। भगवत स्वरूप में जो स्थिर हो जाता है, जैसे जगत का अनुभव नहीं होता, संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, वह कदाचित धर्म को छोड़ दे तब भी चलता है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, फुल्ली सरेंडर्ड। ज्ञानी पुरुष विरक्त हो गया, पर वो समाज को शिक्षण देने के लिए धर्म का पालन करते हैं। ज्ञान और भक्ति में अभिमान हो गया है, अब आपने धर्म को छोड़ दिया तो पतन हो जाएगा। भक्ति धर्म के अनुरूप होनी चाहिए, धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, कि धर्म के विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। धर्म का ज्ञान और भक्ति का साथ विरोध नहीं है, कुछ भी हो जाए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त कर। जो धर्म को पकड़कर रखता है, भगवान उसे नहीं छोड़ते। कई लोग थोड़ी भक्ति करते हैं और धर्म का पालन नहीं करते। लोग विदेश की नकल करते हैं। भाई, हम तो भारत के रहने वाले हैं, हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है, हमारा धर्म भी हमारे लिए श्रेष्ठ है। अब एक बात बताते हैं कि लोगों को चोटी रखते हुए शर्म लगती है, बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, पर ना तिलक धारण करते हैं, ना माला धारण करते हैं, ना चोटी रखते हैं। गाए बगाए पाप भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, निंदा भी कर लेते हैं, शर्म नहीं आती। एकादशी के दिन दाल भात खा लेते हैं, वैष्णव एकादशी के दिन नहीं लेते। पर हमने एकादशी के दिन शादियां देखी हैं, एकादशी के दिन लोग दाल भात भी खाते हैं। धर्म और सदाचार को छोड़ना नहीं चाहिए। पांडवों ने अति दुख में भी धर्म को नहीं छोड़ा। अब श्री कृष्ण जो है पांडवों का पक्षपात करते हैं, तो भगवान को स्वार्थ नहीं है, क्योंकि धर्म की पराजय भगवान को पसंद नहीं है। धर्म की जय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, प्रपंच करते हैं, और धर्म को विजय दिलाते हैं, और धर्म का विनाश करवाते हैं। जब हम महाभारत पढ़ते हैं, जब महाभारत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की इच्छा थी कि कौरवों का विनाश हो। कर्ण को कपट से मारा गया। कर्ण का रथ देव देव रेत में दबता जाता था, वो रथ को बाहर निकालने के लिए यत्न कर रहा है, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्ण को अब मारो। कर्ण कहता है अर्जुन, मेरे हाथ में हथियार नहीं है, इस समय तुम मुझे मारते हो तो ये अधर्म युद्ध कहा जाएगा। मैं रथ को बाहर निकाल लूं, हाथ में धनुष बाण ले लूं, तभी तुम मुझे मारना। अर्जुन सोचने लगा इसे अभी मारूं कि न मारूं। भगवान कहते हैं क्या देख रहे हो, बाण चलाओ, मारो। अब कृष्ण जो है अर्जुन कर्ण से कई प्रश्न पूछते हैं। द्रौपदी की सभा में ले आओ, ऐसा तुमने ही कहा था कर्ण, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? अनेक वीर पुरुषों ने एकत्र होकर अकेले अभिमन्यु को मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? श्री कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर कर्ण के पास नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये कर्ण इस वक्त मूर्खता कर रहा है, इसे धर्म याद आ रहा है। जो कृष्ण कहते हैं वही धर्म है, इसे मारो। भगवान को धर्म बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं प्राण चले जाएं पर धर्म नहीं जाना चाहिए। जहां धर्म है वहां परमात्मा है। ब्राह्मण अगर संध्या ना करे, गायत्री ना करे, भगवान के नाम का जप ना करे, ठाकुर जी की पूजा सेवा करे, तो उसके हाथ की पूजा सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान सोचते हैं संध्या तो करता नहीं,
मेरे को सेवा में लगता नहीं, अब ये मेरे को फूलों की माला अर्पण करते आया है। अरे मेरी सेवा तो करो, जो मैंने कायदे कानून बताए हैं मेरे आदेश का पालन तो करो, मेरे कहे अनुसार तो चलो, हर क्षण हर पल हर मोमेंट मेरा स्मरण तो करो, बस माला चढ़ाने चले आए। इसके बाद कहते हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, पांडव धर्म की मूर्ति हैं, भगवान ने पांडवों को अपना लिया है, भगवान उन्हें अपना मानते हैं। पांडवों ने वन में बहुत दुख सहन किए हैं, जब तक पांडव सुखी नहीं होंगे तब तक भगवान को भी चैन नहीं मिलेगा। अगर पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, कौरवों का विनाश होगा। अभी सब तुम्हारे हाथ में है, आधा राज्य पांडवों को दे दो। इसके बाद चर्चा आएगी विदुर जी तीर्थ यात्रा में। तो आज इतना ही, शेष फिर। अभी जो है, अलादनी माता जी के कुछ प्रश्न थे, अभी हम उनका भी उत्तर देंगे। अभी मैंने इसको अनम्यूट कर दिया है, आप लोग कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं।